हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर क्लासेस। तो आज आप लोगों के लिए लेके आए हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि हमारे जो फील्ड होते हैं या फिर हम उसमें कोई क्रॉप लगाते हैं तो इतने ज्यादा इंसेक्ट आ जाते हैं कि किसान परेशान हो जाते हैं। तो उनको परेशान हो जाते हैं तो उनको कोई तो ऑप्शन होना चाहिए कि वो लोग कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो उनको तो पता होता है कि उनको उतना किसान के पास नॉलेज तो होता नहीं है, लेकिन वो अपना जो कल्चरल प्रैक्टिसेस होता है, चाहे बायोलॉजिकल कंट्रोल होता है, उसके माध्यम से उनको मतलब किताब से लेना देना नहीं है, लेकिन वो जो डेली प्रैक्टिस करते आ रहे हैं, उनके पूर्वज जो करते आ रहे हैं जैसे जैसे, वो सब उसी हिसाब से कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन आप बीएससी एग्रीकल्चर कर रहे हैं तो आपको भी तो पता होना चाहिए कि इंसेक्ट को कैसे कंट्रोल किया जाता है। तो ठीक है, आज उसी टॉपिक पे मेरा ये टॉपिक आज लेके आए हैं हम, इंसेक्ट को कैसे कंट्रोल किया जाता है। थोड़ा राइटिंग हमारी सही नहीं है, इसलिए थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। इंसेक्ट को कैसे कंट्रोल किया जाता है, इसके बारे में आज हम लोगों का मेन टॉपिक रहेगा। तो हमको पता है कि इंसेक्ट जो होते हैं, कीट होते हैं, उनको हम कैसे कंट्रोल करेंगे। उसके बहुत सारे मतलब तरीका है उनको कंट्रोल करने का, लेकिन मुख्य रूप से अगर हम लोग कहते हैं, एक नेचुरल आता है, एक आर्टिफिशियल या फिर कहते हैं तो अप्लाइड कंट्रोल का उपयोग हम लोग करते हैं। तो देखते लेते हैं हम लोग, पहला क्या रहता है, नेचुरल। एक मिनट, आपके कैमरा में आ रहा है कि नहीं, सब कुछ देख लिया जाए एक बार पहले। सही है, आ तो रहा है। हम लोग पहले देखते हैं नेचुरल। नेचुरल पहला आता है आपका नेचुरल कंट्रोल, उसके बाद आता है दूसरा अप्लाइड। क्या होता है अप्लाइड कंट्रोल, डबल पी रहेगा। अप्लाइड कंट्रोल को हम लोग कैसे कर सकते हैं, ठीक है। एक बार इसको हम फिर से लिख देते हैं। अप्लाइड अप्लाइड कंट्रोल, उसके बाद या फिर इसको हम लोग कहते हैं आर्टिफिशियल, ठीक है, कंट्रोल। आर्टिफिशियल और अप्लाइड कंट्रोल का सेम मीनिंग होता है। आर्टिफिशियल यानी कि जो हम लोग कुछ तरीके का प्रयोग करते हैं, जैसे कि हम लोग कहते हैं कल्चरल प्रैक्टिसेस, बायोलॉजिकल, केमिकल, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, हर्बिसाइड, उन सब का प्रयोग हम लोग प्रयोग किस में करते हैं, आर्टिफिशियल में। नेचुरल में टेम्परेचर हो गया, रेनफॉल हो गया, या फिर ह्यूमिडिटी हो गया, एयर हो गया, सनलाइट हो गया, ठीक है। ठीक है, ये सब हम लोग किसमें उपयोग करते हैं, नेचुरल कंट्रोल में। ठीक है, उसके बाद हम लोग नेचुरल कंट्रोल की अगर हम लोग बात करते हैं तो नेचुरल तरीके में कौन 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 से हो सकते हैं। तो नेचुरल कंट्रोल में मैंने आपको बताया था पहले कि क्लाइमेट फैक्टर हो सकते हैं, ठीक है। पहला हो जाएगा क्लाइमेट फैक्टर। क्लाइमेट फैक्टर में क्या होता है, इसको आप लोग जान जाइए। क्लाइमेट फैक्टर जैसे कि हम यहाँ लिख देते हैं, क्लाइमेट फैक्टर में क्या क्या आता है। ये पहला आपका आता है टेम्परेचर। अब टेम्परेचर में आप जानते ही कि अगर टेम्परेचर ज्यादा रहता है तो इंसेक्ट मर जाते हैं, कम रहता है तो भी उनको नुकसान होता है, इसलिए कुछ इंसेक्ट होते हैं जो कि यहाँ पे नहीं आना चाहते हैं। ह्यूमिडिटी यानी कि नमी, अगर नमी ज्यादा रहती है तो दिक्कत करता है इंसेक्ट को रहने में। उसके बाद आता है एयर। एयर में आप लोग देखेंगे अगर बहुत ज्यादा हवा चल रही है तो इंसेक्ट को रहना भी मुश्किल हो जाता है। रेनफॉल, अगर रेनफॉल भी आप लोग को देखने को मिलता है, अगर लगातार वर्षा हो रही है तो कुछ इंसेक्ट होते हैं जो कि बहुत ज्यादा पानी सहने की क्षमता होती है उनके, तो वो रुक जाते हैं। कुछ होते हैं कि जो कि रेनफॉल को नहीं सहन कर पाते हैं, तो वो लोग क्या करते हैं, चले जाते हैं, मर जाते हैं। और उसके बाद आता है सनलाइट। सनलाइट की अगर हम लोग बात करते हैं तो अगर सूर्य का प्रकाश बहुत ज्यादा हो जाता है तो इंसेक्ट जो होते हैं वो सब मर जाते हैं। तो ये हम लोग का किस में आता है, नेचुरल कंट्रोल में
क्लाइमेटिक फैक्टर यानी कि यह पहला वाला है, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं, पहले के बाद आता है दूसरा। दूसरा में क्या आता है दोस्तों, जैसे कि नेचुरल वेरियर्स जिसे हम लोग कहते हैं। ये क्लाइमेटिक फैक्टर पहला था, उसके बाद आता है नेचुरल वेरियर्स। इसमें क्या होता है, जैसे कि पहाड़, पहाड़ से भी इंसेक्ट को कंट्रोल किया जा सकता है। वहां पे पहाड़ों पे देखेंगे तो आप लोग बहुत ज्यादा इंसेक्ट आपको देखने को, इसलिए वहां पे क्रॉप का ग्रो नहीं किया जाता है, क्रॉप में ही इंसेक्ट ज्यादातर देखने को मिलते हैं। अब समुद्र में आप लोग जाएंगे तो वहां पे आपको इंसेक्ट देखने को मिलेगा, नहीं देखने को मिलेगा। बहुत कुछ माइक्रोब्स होते हैं जो कि समुद्र के अंदर रहने वाले होते हैं, जो कि उसके बाद वो कुछ ऐसे होते हैं जो कि बहुत ज्यादा पानी में रह सकते हैं, रहते हैं। तो उसको हम लोग क्या माइक्रोस्कोप से ही देख सकते हैं, इस तरह हम लोग देखने को नहीं मिलेगा। उसके बाद कुछ नदियां आती हैं, नदियों में भी यही हाल होता है। झीलें इतनी, अगर बहुत ज्यादा तेजी से अगर वर्षा सॉरी झील का पानी अगर गिर रहा है तो वहाँ पे इंसेक्ट रह पाएंगे, नहीं रह पाएंगे, मर जाएंगे। कुछ मरुस्थलीय भूमि हो जाएगी जहाँ पे भी, यहाँ क्या होता है कि मरुस्थलीय भूमि जो कि बंजर भूमि जिसे कहा जाता है, बहुत ज्यादा सूखा रहता है, ठीक है। वहां पे आप लोग दरारें फट जाती हैं, तो वहां पे जब पानी फील्ड को नहीं मिल पा रहा है कि वहां पे कोई क्रॉप लगाए तो वहां पे इंसेक्ट रह पाएंगे, पॉसिबल ही नहीं है। बिना पानी के तो आदमी नहीं पाता, तो इंसेक्ट कहाँ से रह पाएंगे, तो इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा। उसके बाद आता है हम लोग का तीसरा, जैसे कहते हैं ना नेचुरल इनेमिस। जो नेचुरल इनेमिस जिसे हम लोग कहते हैं प्राकृतिक रुकावटें, जिसे हम लोग सॉरी प्राकृतिक रुकावटें ये था, ये है आपका, जिसे हम लोग कहते हैं इनेमिस मतलब प्राकृतिक शत्रु। प्राकृतिक शत्रु जिसे कहा जा सकता है वो क्या है, आपका नेचुरल इनेमिस। जैसे कि बर्ड्स, अब बर्ड्स से जैसे कि चिड़िया होती है, चिड़िया से हम लोग क्या करते हैं इंसेक्ट को कंट्रोल में हेल्प करते हैं, मदद करती हैं, ठीक है। उसके बाद आता है फिश, मछलियों के द्वारा भी देखेंगे समुद्र में बहुत ज्यादा मछली रहती हैं, तो वो क्या छोटे छोटे इंसेक्ट जो होते हैं उनको खा जाती है और खत्म कर देती हैं। स्नेक, सांप, सांप भी कीड़े मकोड़े खाते हैं। मोज, चूहा, सॉरी मोज चुकंदर जिसे कहा जाता है, रेड फॉग, ईटीसी, ये सब क्या आते हैं प्राकृतिक जो शत्रु होते हैं जिनको इंसेक्ट को कंट्रोल करने में मदद करते हैं, ठीक है। इसको आप लोग कह सकते हैं कि हम इंसेक्ट को क्या है क्लाइमेटिक फैक्टर के द्वारा भी कंट्रोल कर सकते हैं, नेचुरल वेरियस के द्वारा भी रोकते हैं, और प्राकृतिक शत्रुओं के माध्यम से, वेरियस रुकावटों के माध्यम से, और उसके बाद कुछ डिजीज होते हैं जहाँ पे इंसेक्ट कम देखने को मिलते हैं या फिर लगते हैं। तो इसको हम लोग देख, जैसे बैक्टीरिया हो गया, फंगी हो गया, वायरस हो गया, प्रोटोजोआ हो गया और नेमेटोड्स हो गया। ये कुछ ऐसे होते हैं जहाँ पे अगर ये लगे रहते हैं तो वही इंसेक्ट लगेंगे जो इनको सहने की क्षमता होती है। क्या होती है, सहने की क्षमता होती है, ठीक है। उसके बाद आप लोगों को ये तो अच्छे से पता हो गया कि इंसेक्ट को हम लोग दो तरीके से कंट्रोल करते हैं। पहला होता है नेचुरल, दूसरा होता है आर्टिफिशियल या फिर अप्लाइड कंट्रोल, ठीक है। जिसे हम लोग अप्लाइड करते हैं, अपने तरीके से उपयोग करते हैं, वो अप्लाइड में आता है या फिर आर्टिफिशियल में आता है। नेचुरल मतलब नेचुरली तरीके से हम लोग कंट्रोल करते हैं। नेचुरली तरीके में सबसे पहले आता है क्लाइमेटिक फैक्टर। क्या आता है क्लाइमेटिक फैक्टर, दूसरा आता है नेचुरल वेरियस, तीसरा आता है नेचुरल इनेमी, चौथा आता है डिजीज। तो आप लोग को पता ही होगा क्लाइमेटिक में टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, एयर, रेनफॉल और सनलाइट आता था। नेचुरल वेरियस में समुद्र, पहाड़, नदियां, झीलें, मरुस्थलीय एरिया आते हैं। इनेमिस में आप लोग देखे थे फिश, बर्ड, स्नैक, मोस, रैट और फॉग आते हैं। उसके बाद वहीं डिजीज में बैक्टीरिया, फंगी, वायरस, प्रोटोजोआ और नेमेटोड्स आते हैं। ये होता है जो कि इंसेक्ट को कंट्रोल करने के लिए मदद करते हैं, जो कि आते हैं ये पर नेचुरल कंट्रोल में आते हैं, ठीक है। जो इसमें देख लेते हैं आप लोग प्राकृतिक रुकावटें जिसे कहा जाता है, जो प्राकृतिक रुकावटें जिसे हम लोग कह सकते हैं नेचुरल वेरियस में आते हैं, ठीक है। उसके बाद ये आप लोग को अच्छे से पता हो गया। इसके बाद हम लोग बात करेंगे आर्टिफिशियल या फिर अप्लाइड कंट्रोल की। आर्टिफिशियल और अप्लाइड कंट्रोल में जैसे कि क्या क्या हो सकते हैं, क्यों हो सकते हैं, कितना मात्रा में हम लोग को फायदा पहुंचाते हैं, इसके बारे में हम लोग
अच्छे से देखेंगे और इसको हम अभी मिटाते हैं और मिटा के आगे की ओर हम लोग चलते हैं। ठीक है दोस्तों। तो हेलो दोस्तों, अब हम लोग अपने टॉपिक की ओर चलते हैं। जैसे कि हम लोग ने पहला देखा था नेचुरल कंट्रोल में क्या क्या देखा था, जैसे नेचुरल तरीके से क्या क्या, जैसे कि क्लाइमेट फैक्टर होता था, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, एयर, रेनफॉल, सनलाइट। फिर उसके बाद आया था नेचुरल वेरियस, जैसे प्राकृतिक रुकावटें की जैसे पहाड़, नदियां, झील। फिर उसके बाद आया था नेचुरल इनेमी, जिसमें बर्ड्स आए थे, फिश, डॉग, मछली, ये सब आए थे। फिर उसके बाद आया था रोग, जैसे बैक्टीरिया, फंगी, वायरस, नेमेटोस, प्रोटोजोआ, ये सब आए थे। फिर उसके बाद हमने बात किया था कि आर्टिफिशियल अप्लाइड या फिर आर्टिफिशियल अप्लाइड कंट्रोल के बारे में हम लोग बात करेंगे दूसरा। तो दूसरा के जैसे कि आता है, जैसे आ गया कल्चरल कंट्रोल हो गया, बायोलॉजिकल कंट्रोल हो गया, केमिकल कंट्रोल हो गया, फिर उसके बाद लीगल कंट्रोल होगा। उसके बाद आता है मैकेनिकल आता है, फिर फिजिकल कंट्रोल आता है। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग देख सकते, जैसे कि बात करते हैं कल्चरल कंट्रोल। तो कल्चरल कंट्रोल की हम लोग बात करते हैं। जैसे कि कल्चरल कंट्रोल क्या हो सकते हैं, जैसे कि हम लोग ने क्रॉप रोटेशन, फसल की अदला बदली करना। ठीक है। उसके बाद आता है मिक्स्ड क्रॉपिंग, एक साथ कई क्रॉप को भी उगाया जाता है, जिसे हम लोग मिक्स्ड क्रॉपिंग करते हैं। ठीक है। उसके बाद आता है आपका टीलिंग। टीलिंग की मात्रा से हम लोग भी कर सकते हैं। अप्लाइड सोइंग थिंग, सोइंग की मदद से हम लोग अगर राइट सोइंग कर रहे हैं, कुछ अल्टरनेट कर रहे हैं, कुछ रेजिस्टेंस वैरायटी का भी हम लोग उपयोग करते हैं। रेजिस्टेंस वैरायटी का उपयोग करने से ये होता है कि इंसेक्ट से लड़ने में मदद कर सकते हैं और उनसे लड़ के भी अपने क्रॉप को, अपने ग्रोथ को आगे बढ़ा सके। फिर आ सकता है क्लीन कल्टीवेशन। फिर हम लोग क्या करते हैं, क्लीन कल्टीवेशन मतलब फील्ड को एकदम साफ सुथरा बना के मेंटेन रख के तब हम लोग उसमें क्या करते हैं, कल्टीवेशन करते हैं। फिर आता है प्रॉपर यूज मैन्योर एंड फर्टिलाइजर। तो हम लोग प्रॉपर एक निश्चित समय सारणी, निश्चित जितना उसको जरूरत है, उसकी आवश्यकता के अनुसार हम लोग क्या कर सकते हैं, उसमें मैन्योर और फर्टिलाइजर का उपयोग करते हैं। ये हो गया। उसके बाद आता है हम लोग का बायोलॉजिकल कंट्रोल। तो बायोलॉजिकल कंट्रोल हम लोग बात करते हैं कि बायोलॉजिकल कंट्रोल क्या क्या हो सकते हैं। जैसे कि आ जाता है प्रेडेटर्स, आ जाता है पेस्टिसाइड, प्रेडेटर्स आता है, प्रेक्टिजन, नेमेटोड आता है, प्रोटोजोआ आता है, फंगी आता है, बैक्टीरिया आता है और वायरस आता है। ये ऐसे होते हैं जो कि बायोलॉजिकल कंट्रोल में आते हैं, मतलब इनके वजह से हम इसको, इंसेक्ट को कंट्रोल कर सकते हैं। पैराडेटर्स आता है और पेस्टिसाइड, नेमेटोड, प्रोटोजोआ, फंगी, बैक्टीरिया और वायरस, ये ऐसे होते हैं जो कि हम लोगों को इंसेक्ट कंट्रोल करने में मदद करते हैं। ठीक है, ये हो गया हम लोग का। उसके बाद आता है हम लोग का क्या है, केमिकल कंट्रोल। वही अगर केमिकल कंट्रोल की हम लोग बात करते हैं, तो जैसे कि केमिकल कंट्रोल की हम लोग बात करते हैं, तो केमिकल कंट्रोल में क्या क्या आ सकता है, जैसे कि सिंगल डोज पॉइजन हो गया, डबल डोज पॉइजन हो गया, मल्टीपल डोज पॉइजन हो जाएगा, इनऑर्गेनिक इंसेक्टिसाइड हो गया, ऑर्गेनिक इंसेक्टिसाइड हो गया। ये ऐसे होते हैं जो कि इंसेक्ट को कंट्रोल करने में मदद करते हैं। सिंगल डोज का मतलब होता है कि एक बार में हम लोग प्रयोग करते हैं और इंसेक्ट को कंट्रोल कर लेते हैं। डबल डोज पॉइजन का मतलब होता है कि एक बार नहीं, हम लोग दो बार करेंगे, तीन बार करेंगे, चार बार करेंगे, तब जाके इंसेक्ट को हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। फिर उसके बाद आता है सॉरी, डबल डोज में मतलब दो बार करते हैं। और वही मल्टीपल डोज की हम लोग बात करते हैं, तो एक बार करेंगे, दो बार करेंगे, तीन बार करेंगे, कई बार प्रयोग करने से खत्म होता है। इनऑर्गेनिक इंसेक्टिसाइड आते हैं जो कि इनऑर्गेनिक होते हैं, जो कि हम लोग क्या कर सकते हैं ना, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक जैसे होता है उसी तरह होता है। फिर उसके बाद ऑर्गेनिक इंसेक्टिसाइड होता है जो कि केमिकल, बिना केमिकल का जो ऑर्गेनिक होता है, जिससे हम लोग को इंसेक्टिसाइड होते हैं, जो कि हम उनको प्रयोग कर सकते हैं और उनको कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद आता है हम लोग का लीगल कंट्रोल। लीगल कंट्रोल में क्या होता है, जो कि सरकार द्वारा प्रमाणित होता है, जो कि हमें अगर सरकार मना कर दिया कि ये चीज का उपयोग नहीं करना है, तो हम उसका उपयोग नहीं करेंगे, वही उपयोग करेंगे जिसका हमको जरूरत होता है, जो कि सरकार द्वारा उसको मान्यता मिलती है, उसको हम लोग लीगल कंट्रोल के माध्यम से करते हैं और इसमें विशेष कुछ नहीं होता है। मैकेनिकल कंट्रोल में क्या जाता है, इस स्प्राइंग थॉर्न मेथड आता है, हैंड कलेक्शन आता है और कलेक्शन बाई हैंड। जो ये होता है ना कि हैंड कलेक्शन मतलब हम अपने हाथों की मदद से हम लोग क्या करते हैं कि मैकेनिकल कंट्रोल में कि जैसे कि हैंड कलेक्शन मतलब जैसे हम लोग फरसा हो गया, कुदाल हो गया, खुरपी हो गया, चलाते हैं ना,
उसी तरह आता है कि हम लोग उसको उसकी मदद से हम लोग क्या कर सकते हैं, इंसेक्ट को कंट्रोल कर। कलेक्शन बाय हैंड नेट, जो हैंड की मदद से नेट जो होता है, जिससे जाली उली का भी उपयोग हम लोग कर सकते हैं, जो कि किस में आता है, मैकेनिकल कंट्रोल में आता है। उसके बाद आता है हम लोग का फिजिकल कंट्रोल। फिजिकल कंट्रोल की हम लोग बात करते हैं कि फिजिकल कंट्रोल क्या क्या हो सकते हैं, जैसे कि टेम्परेचर हो गया, लाइट हो गया, ह्यूमिडिटी हो गया और साउंड हो गया। टेम्परेचर की मदद से आप लोग को पता ही होगा कि हम लोग कितना अच्छा होता है कि टेम्परेचर की मदद से इंसेक्ट को कंट्रोल कर पाते हैं। टेम्परेचर अगर लो हो जाती है तो इंसेक्ट मर जाते हैं, हाई होती है तब भी मर जाते हैं। अगर उनको मिनिमम टेम्परेचर अगर दिया जाए तभी हम लोग क्या कर सकते हैं कि इंसेक्ट उसमें अपना ग्रोथ कर पाएंगे। उसके बाद आता है लाइट की, अगर हम लोग बात करते हैं तो लाइट में भी आप लोग देखे होंगे कि लाइट की वजह से भी कुछ लाइट ऐसे होती हैं जो कि बहुत ज्यादा देखे होंगे। बरसात के दिन में अगर लाइट जल जाता है तो बहुत सारे इंसेक्ट आ जाते हैं, ठीक है। अगर वहीं पे लाइट बंद कर दिया तो भाग जाते हैं। तो कुछ वो होता है, लाइट की टेम्परेचर से भी हम सॉरी लाइट की मदद से भी हम लोग इंसेक्ट को कंट्रोल किया जा सकता है। फिर ह्यूमिडिटी की मदद से, जैसे कि नमी बहुत ज्यादा बन जाती है तो नमी के वजह से भी हम लोगों क्या ह्यूमिडिटी को भी कंट्रोल कर सकते, ह्यूमिडिटी की मदद से हम लोग भी इंसेक्ट को कंट्रोल कर सकते हैं। उसके बाद आता है साउंड। साउंड की मदद से बहुत ज्यादा हम लोग देखते हैं, साउंड अगर कर देते हैं तो वहाँ पे इंसेक्ट के जो आते हैं उड़ जाते हैं, हट जाते हैं, दबदबा से वो भाग जाते हैं। ये सब आ जाता है साउंड की मदद से, ठीक है। तो ये हम लोग का हो जाता है इंसेक्ट कंट्रोल का, जो कि आर्टिफिशियल या फिर अप्लाइड कंट्रोल की मदद से होता है। फिर नेचुरल कंट्रोल के बारे में मैंने आपको बताया ही था। मुख्य रूप से इंसेक्ट को दो दो भाग में डिवाइड किया गया है। पहला आता है कि नेचुरल कंट्रोल और दूसरा आता है आर्टिफिशियल अप्लाइड कंट्रोल, ठीक है। नेचुरल कंट्रोल में आप लोग को बताया था, फिजिकल होता है, बायोलॉजिकल होता है, ठीक है, नहीं सॉरी, नेचुरल वेरियस होता है, क्लाइमेटिक फैक्टर होता है, फिर उसके बाद नेचुरल इनेमिस होता है, फिर उसके बाद डिजीज होता है, ठीक है। ये सब आते हैं नेचुरल में आते हैं। वहीं अगर बायोलॉजिकल की सॉरी आर्टिफिशियल की हम लोग बात करते हैं तो जिसमें कि क्या कल्चरल कल्चरल कंट्रोल हो जाता है, बायोलॉजिकल कंट्रोल होता है, केमिकल कंट्रोल होता है, लीगल कंट्रोल होता है और मैकेनिकल कंट्रोल होता है और फिजिकल कंट्रोल होता है। तो कल्चरल कंट्रोल की हम लोग बात करते हैं तो क्रॉप रोटेशन, मिक्स्ड क्रॉप टिलिंग और अल्टरनेट सोइंग थिंग, रेजिस्टेंस वैरायटी, क्लीन कल्टीवेशन, प्रॉपर यूज, मैन्योर, फर्टिलाइजर आता है। वहीं अगर हम लोग बात करते हैं बायोलॉजिकल कंट्रोल में क्या आता है, बायोलॉजिकल कंट्रोल में पैराडोटस आता है, पैरासिटिक और पैराडिटोस आता है। उसके बाद नेमेटोज, प्रोटोजोआ, फंगी, बैक्टीरिया और वायरस आते हैं। वहीं अगर हम बात करते हैं केमिकल कंट्रोल, केमिकल सिंगल डोज पॉइजन, डबल डोज पॉइजन, मल्टीपल डोज पॉइजन, इनऑर्गेनिक इंसेक्टिसाइड, ऑर्गेनिक इंसेक्टिसाइड आते हैं। वहीं बात करते हैं लीगल कंट्रोल में क्या होता है, लीगल कंट्रोल जो कि सरकार द्वारा हमको मिलता है वही कर सकते हैं। मैकेनिकल कंट्रोल की हम लोग बात करते थे, स्प्राइम थ्रो मेथड आता है, हैंड कलेक्शन आता है एक, उसके बाद आता है कलेक्शन बाय हैंड, नेट का भी उपयोग कर से हम कंट्रोल कर सकते हैं। उसके बाद आता है फिजिकल कंट्रोल आ जाता है, जिससे टेम्परेचर आ जाता है, लाइट आ जाता है, ह्यूमिडिटी आ जाता है और साउंड की मदद से हम लोग क्या सकते हैं, इंसेक्ट को कंट्रोल कर सकते हैं। तो सीधे तो दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट करिए। आपके जितने भी डाउट होता है हम आपके डाउट को देखते हैं और कमेंट में रिप्लाई भी जरूर करते हैं। तो हम यही उम्मीद करेंगे कि आप लोग वीडियो में आखिरी तक बने रहिए और एक प्रॉपर नोट्स बनाइए। ये नोट्स हम लोग का बनाया, खुद का बनाया हुआ नोट्स है, जिससे हम लोग आपको गाइड करते हैं, ठीक है। और तब तक के लिए हम आपको यही कहेंगे कि मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।